ओम शांति। आज मीठे मीठे श्री बाबा ब्रह्मानंद द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे डबल ओम शांति कहो तो भी राइट है। एक ओम शांति श्री बाबा कह रहे हैं, एक दूसरी ओम शांति कौन कहते हैं? ब्रह्मा बाबा। दो ओम शांति। हम भी श्री बाबा और ब्रह्मा बाबा को ओम शांति कहते हैं। बच्चों को अर्थ तो समझाया है ना, मैं आत्मा हूँ शांत स्वरूप। जब मेरा धर्म है ही शांत, तो फिर जंगलों आदि में भटकने से शांति मिल नहीं सकती है। बाप कहते हैं मैं भी शांत स्वरूप हूँ। यह तो बहुत सहज है ना, परंतु माया अर्थात विकारों की लड़ाई होने के कारण थोड़ी डिफिकल्टी होती है इस अशांत दुनिया में शांत रहने से। परंतु अभ्यास से हम कैसे भी वातावरण में शांत रह सकते हैं। यह सब बच्चे जानते हैं कि सिवाय बेहद के बाप की यह ज्ञान हमें और कोई नहीं दे सकता है, क्योंकि ज्ञान का सागर तो वह परमात्मा ही है ना। देहधारियों को ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता है, सिर्फ निराकार को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है, जिसको अपना शरीर नहीं है। रचयिता ही रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं ना, वह अब तुम बच्चों को मिल रहा है। कई अच्छे अनन्य बच्चे भी भूल जाते हैं कि हमें परमात्मा ज्ञान सुनाते हैं ब्रह्मा बाप द्वारा, क्योंकि बाप की याद पारे मिसल है। श्री बाबा को निराकार रूप में याद करना घड़ी घड़ी, क्योंकि निराकार है ना तो बुद्धि से खिसक जाता है, इसलिए अभ्यास से ही हमारी स्थायी याद ठहर सकती है। स्कूल में भी तो जरूर नंबरवार होंगे ना, नंबर हमेशा स्कूल में गिने जाते हैं। सत्युग में कभी नंबर नहीं गिना जाता है कि ये इस नंबर का है, ये इस नंबर का नहीं। यह भी स्कूल है ना, इसलिए बाबा भी बच्चों को नंबरवार देखते हैं, कौन अच्छा समझता है, कौन कम, कौन बिल्कुल भी नहीं समझता है। इसमें समझने की भी बड़ी बुद्धि चाहिए। आधा कल्प होता है भक्ति, फिर भक्ति के बाद हमें बाप आकर ज्ञान सुनाते हैं। भक्ति मार्ग वाले कभी भी ज्ञान नहीं दे सकते, क्योंकि सब देहधारी है ना। भक्ति सिखाने वाले सब देहधारी हैं। देखो शिव बाबा निराकार है, लेकिन उसकी भक्ति करनी है, इसलिए उनको भी लिंग रूप में बना देते हैं। इसलिए हमें भक्ति मार्ग में कोई भी ज्ञान नहीं दे सकता है, क्योंकि सब देहधारी हैं। ऐसे नहीं कहेंगे शिव बाबा भक्ति करते हैं, नहीं, वह किसी की भी भक्ति नहीं करेंगे। वो एक ही बाप है जिसको देह नहीं है, वह किसी की भक्ति नहीं करते। बाकी जो भी देहधारी हैं वो किसी न किसी की भक्ति जरूर करते होंगे। देखो बड़े बड़े विद्वान पंडित संत आदि हैं, वो भी तो किसी को याद करते हैं ना, अर्थात भक्ति करते ही हैं, पाठ पूजा करते ही हैं। तो उनसे बड़ा भी वो है निराकार, वो किसी की भक्ति नहीं करता है। जो भी देहधारी हैं सब भक्ति करते हैं, क्योंकि सब रचना है ना परमात्मा की। अपने बाप को कौन नहीं याद करेगा, परंतु भक्ति मार्ग में समझ नहीं थी कि वो हमारा बाप, हम आत्मा है उनके बच्चे, इसलिए भगत और भगवान के संबंध से उनकी भक्ति करते थे। अब तो बाप समझ में आ गया है, तो भक्ति जिसको आ जाता है उसकी आप ही छूट जाती है। बाबा ये नहीं कहते किसी को कि भक्ति नहीं करो, भक्ति भल करो आप, लेकिन पहले हम बिना समझ के करते थे ना, तो अब बाबा कहते हैं दान पुण्य भक्ति आदि कर रहे हो समझ के करो कि हम किसको याद कर रहे हैं। अगर देहधारी देवी देवताओं की भक्ति कर रहे हो तो ये समझो कि ये भगवान नहीं है, ये सत्युगी महाराजा महारानी, राम सीता त्रेता युगी राजा रानी, इस समझ से करो। देवी देवताओं देवियों की इतनी भुजाओं वाली देवियों की भक्ति करते हो भल करो, लेकिन ये समझ के करो कि इनके पास ऐसे स्थूल हथियार नहीं है, लेकिन इन्होंने परमात्मा से इतनी शक्ति धारण की है जिस शक्ति के आगे कोई भी आश्चर्य शक्ति ठहर नहीं सकती है। गणेश की भक्ति करते हो भल करो, लेकिन ये समझो कि इस गणेश की आत्मा ने भी, इसका ऐसा रूप नहीं है,
लेकिन इसकी आत्मा ने भी परमात्मा से इतनी शक्ति धारण करी है जिससे इस आत्मा के आगे कोई भी विघ्न नहीं ठहर सकता है, विघ्न से पार हो जाता है। तो हमें भी उस निर्विघ्न रहने वाली वैसी शक्ति अपने अंदर धारण करनी है, इस रीति भक्ति करनी है। तो भल करो, परमात्मा एक निराकार, वो भगवान हमारा बाप है, उसको बाप के संबंध से याद करो। रचयिता तो एक ही है ना, बाकी इन आंखों से जो कुछ भी हम देखते हैं ना, चित्र आदि, वो सब रचना है। ये बातें घड़ी घड़ी भूलनी नहीं चाहिए। बाप समझाते हैं तुमको बेहद का वर्षा मेरे बिगर और किसी से मिल नहीं सकता है। वैकुंठ की बादशाही तो तुमको मिलती ही है ना। 5000 वर्ष पहले भारत में इन्हों का राज्य था। किसका? लक्ष्मी नारायण का। 2500 वर्ष सूर्यवंशी चंद्रवंशी की राजधानी चली। 1250 सतयुग में सूर्यवंशियों की राजधानी चली। फिर 1250 त्रेता युग में चंद्रवंशियों की राजधानी चली। सूर्यवंशियों में लक्ष्मी नारायण की 8 गद्दियां, अर्थात उनके बच्चे आदि। फिर चंद्रवंशी में राम सीता का राज्य चला, उनकी 12 गद्दियां चली। तो बाबा कहते तुम बच्चे ही जानते हो, ये कल की तो बात थी, लाखों वर्ष की बात थोड़ी है। सिवाय बाप के और कोई भी हमें ऐसी बातें बता नहीं सकते हैं। पतित पावन वह एक बाप ही है। समझाने में भी बड़ी मेहनत लगती है। बाप खुद कहते हैं कोटों में कोई समझेंगे ये बातें, सबकी बुद्धि में थोड़ी समझ में आएंगी। कोटों में कोई में भी कोई समझ के जीवन में धारण करके चलेंगी। ये चक्कर भी समझाया गया है ना। सारी दुनिया का ज्ञान हमें बाबा ने दिया है। बाबा कहते हैं कि आगे चल सबको ये बातें पसंद आएंगी, इसलिए सबको सुनाते रहो। सुनते सुनते फिर समझ जाएंगे ना, फिर बड़ा मजा आएगा। भगवान वत्स जो पुजारी हैं उनको कभी भी पूज्य नहीं कह सकते हैं। कलयुग में एक भी कोई पवित्र हो न सके। पूज्य देवी देवता धर्म की स्थापना भी सबसे ऊंच से ऊंच जो पूज्य परमपिता परमात्मा है, वही इतने ऊंचे धर्म की स्थापना करते हैं। आधा कल्प इस दुनिया में कोई भी किसी की भी पूजा नहीं होगी। अभी सत्य त्रेता जो 2 युग आने वाले हैं ना, उसमें किसी की भी कोई भी पूजा नहीं करेगा। भक्ति का चिन्ह भी नहीं होगा, एक भी नहीं, कोई भक्ति की सामग्री नहीं होगी। फिर द्वापर युग आधा कल्प से हम पुजारीपन का पाठ बजाते हैं। ब्रह्मा बाबा ने भी 1.5 गुरु किए थे। अभी बाबा समझते हैं ये गुरु करना तो भक्ति मार्ग है, ज्ञान मार्ग थोड़ी है गुरु करना। अभी हमें सच्चा सच्चा सतगुरु मिला है जिसने हमें सच्चा ज्ञान सुनाया है, जो हमें इतना ऊंचा बनाते हैं कि हम विश्व के मालिक बन जाते हैं। आगे इतना ऊंचा बनाते हैं कि हमें जीवन में कभी दुख शांति होती ही नहीं है, कोई रोग आदि नहीं होगा। इतनी अच्छी दुनिया हमारे लिए बना के जाते हैं बाबा। आत्माएं सबकी पूज्य, बाबा कहते हैं आत्माएं सबकी पूज्य सतो प्रधान बन जाती है सतयुग में। अब तो सभी आत्माएं तमो प्रधान पुजारी बन गई हैं। बाबा कहते हैं कलयुग में एक भी पवित्र पूज्य नहीं हो सकता। सब विकार से जन्म लेते हैं ना, क्योंकि रावण का राज्य है। लक्ष्मी नारायण भी पुनर्जन्म लेंगे, उनकी आत्मा भी पुनर्जन्म लेगी, लेकिन वहां वो पुनर्जन्म लेते लेते भी त्रेता युग तक कोई किसी की आत्मा में इतनी शक्ति खत्म नहीं होती है कि वो पुजारी बन जाए। न ही वहां रावण होता है 2 युगों तक। अक्षर कहते हैं, परंतु राम राज्य कब और रावण राज्य कब होता है ये किसको भी पता नहीं। इस समय देखो कितनी भाषाएं हैं ना, कितनी सभाएं हैं। भाषाएं भी अनेक हैं तो सभाएं भी अलग अलग बहुत लगती हैं। फलानी सभा फलानी सभा, कहाँ से कुछ मिला तो एक को छोड़ दूसरी तरफ चले जाते हैं। सभाएं आदि मतलब ये धार्मिक चीजें, जहाँ से थोड़ा बहुत सुख दिखते हैं वहां चले जाते हैं।
तुम इस समय बाप द्वारा पारस बुद्धि बन रहे हो ना। बाप कहते हैं अब तुम पत्थरों की पूजा करते करते खुद भी पत्थर बन गए। भगवान को भी पत्थर टिक्कर में ठोका है ना हमने, तो हमारी बुद्धि भी पत्थर बन गई है। कितना भी समझाओ समझते ही नहीं। अभी सभी आत्माओं को ऊपर से नीचे आना ही है। देखो बाबा कहते हैं जब सब आत्माएं ऊपर से नीचे आ जाएंगी फिर हम सब एक साथ चलेंगे अपने घर। बाबा हम सबको ये बातें सुना के रिफ्रेश कर रहे हैं ना, क्योंकि दुनियावी बातें तो आजकल बहुत दुखदाई और परेशान करने वाली है। इसलिए बाबा हमें नई दुनिया की बातें, अपने घर की बातें सुनाकर बच्चों की बुद्धि इस दुख की दुनिया से निकलवा रहे हैं। अभी तुम बच्चे बाप की श्रीमत से माया अर्थात विकारों पर विजय प्राप्त करते हो। माया घड़ी घड़ी तुम्हारा बुद्धि को भगा देती है ना, अर्थात विकारी बातें, पुरानी बातें बुद्धि मन बुद्धि में इतने जन्मों की पड़ी हुई हैं द्वापर युग से कि निकलने में टाइम तो लगेगा ना। लेकिन बाबा को भूलना नहीं, याद करते रहेंगे तो सारी उल्टी सिल्टी बातें मन बुद्धि से निकल जाएंगी। बाप तो सत्य है, तुम यहाँ सत्य के संग में बैठे हो ना, दूसरे सब असत्य संग में हो। उनको सत्संग कहना भी बड़ी भूल है। सच्चा संग तो एक बाप का ही है ना, तुम जानते हो, क्योंकि सत्य एक बाप ही होता है। मनुष्य सत्य परमात्मा की पूजा करते हैं, लेकिन ये पता नहीं कि हम किसकी पूजा करते हैं। हमें ये थोड़ी पता था हम जिस शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं वो शिवलिंग मेरे निराकार परमात्मा बाप का प्रतीक ऐसे बना रखा है पत्थर के रूप में। असल में मेरा बाप तो निराकार ज्योतिर्बिंदी है, उसका तो कोई शारीरिक आकार नहीं है। इसीलिए उसका पत्थर का लिंग बना के मैं उसको याद कर रही, क्योंकि मनुष्य को देखने की आदत पड़ गई है ना। बिना देखे पूजा कैसे करें, याद कैसे करें। इसलिए उस निराकार का भी लिंग रूप बना दिया। तो बाबा कहते हैं देखो तुम मेरी पूजा तो करते थे, मेरे ऊपर अक्क धतूरे भी चढ़ाते थे, दूध भी चढ़ाते थे, लेकिन ये थोड़ी पता था हम ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं। तो अंधश्रद्धा हुई ना। ऐसे ही तुम बहुत सारी चीजें करते हो दुनिया में भक्ति मार्ग में, जो बिना समझे करते हो। ऐसी चीजों को क्या कहते हैं, अंधश्रद्धा। अब सब कुछ करो, लेकिन जो समझ तुम्हें मिल रही है समझ के अनुसार करोगे तो उसका फल भी मिलेगा ना। तो बाबा कहते हैं देखो सत्युग में हीरे जवाहरात तो तुम्हारे लिए जैसे पत्थर हैं जो मकानों में लगते हैं। यहाँ कोई ऐसा है नहीं जिसको हीरो का दान मिले। मनुष्य के पास बहुत पैसे हैं इसलिए दान करते हैं, परंतु वह दान पाप आत्माओं को करने कारण देने वाले पर भी चढ़ता है। अजामिल जैसे पापी आत्माएं बन जाते हैं ना। तुमने तो अच्छी रीति दान किया, लेकिन दान जिसको किया उसने पाप कर्म किया, तो तुम भी पाप के भागी बन जाओगे। यह हमें भगवान बैठ समझाते हैं, कोई मनुष्य थोड़ी समझा रहा है। इसलिए बाबा ने कहा था तुम्हारे जो चित्र हैं, जो बाबा के चित्र हैं, सब पे लिख दो कि ये हम नहीं कहते, कोई मनुष्य नहीं कहते हैं, ये तो भगवान वाच्य है। हमें जो भगवान ने बताया है वह हम तुम्हें बता रहे हैं। हमेशा लिखना चाहिए त्रिमूर्ति शिव भगवान वाच्य। शिव बाबा ब्रह्मा विष्णु शंकर द्वारा अभी नई सृष्टि की स्थापना, पुरानी दुनिया का परिवर्तन और सत्युगी दुनिया की पालना कराने के लिए कार्य कर रहे हैं। सिर्फ भगवान कहने से भी मनुष्य मूंझेंगे, क्योंकि आजकल तो कई प्रकार के भगवान दुनिया में है ना। इसलिए हमेशा बोलना चाहिए निराकार शिव भगवान वाच्य। ब्रह्मा विष्णु शंकर का मुख्य कार्य है ना। देखो ब्रह्मा देवताए नमः कहते हैं, फिर उनको गुरु भी कहते हैं। शिव शंकर को एक कह देते हैं। अब शंकर शिव थोड़ी हो सकता है, शंकर कोई ज्ञान थोड़ी दे सकते हैं। अभी बाबा हमें सच्ची सच्ची अमर कथा सुना रहे हैं ना, तुम सब आत्माएं हो पार्वतियां।
बाप तुम सभी आत्माओं को समझा रहे हैं ना, भक्ति का फल मैं ही तो आके दूंगा ना तुम्हें। तो यही भक्ति का फल है, बाकी कोई फ्रूट आदि एप्पल बनाना नहीं दूंगा फल। यही ज्ञान ही जो मैं अभी तुम्हें दे रहा हूँ, जो तुम सुन रहे हो, यही ज्ञान तुम्हारे भक्ति का फल है। फिर तुम जितना सुनो, जितना समझो, जितना धारण करो, उतना ज्यादा फल तुम्हें मिलेगा। एक शिव बाबा हैं, ईश्वर भगवान आदि भी नहीं कहेंगे। शिव बाबा अक्षर मीठा है ना, बाबा खुद कहते हैं मीठे बच्चों, तो मैं तुम्हारा बाप हुआ ना। देखो भक्ति में भी शिव के आगे बाबा जरूर लगाते हैं, और किसी के आगे बाबा नहीं लगाएंगे, शिव के आगे बाबा लगाएंगे। बाप समझाते हैं आत्माओं में ही संस्कार भरे जाते हैं। अब बाबा हमारे अंदर कौन से संस्कार भर रहे हैं? दैवी संस्कार, दैवी स्वभाव संस्कार हम आत्माओं में बाबा भर रहे हैं। इसलिए बाबा घड़ी घड़ी क्या कहते हैं? अपने को आत्मा समझो, मुझे याद करो। आत्मा समझ के हर कर्म करेंगे, हर बोल बोलेंगे, हर संबंध निभाएंगे बाप को याद करके, तो हमारे में क्या आएंगे? वो दैवी स्वभाव संस्कार आ जाएंगे। हमारा उठना, बैठना, बोलना, चलना, सोचना सब देवताओं जैसा हो जाएगा। फिर पैनाइश और शरीर तो हमें वहां जाके मिलेगा। पहले आत्मा में तो संस्कार भरे ना। आत्मा निर्लेप थोड़ी है, निर्लेप होती तो पतित क्यों बनती? क्यों बोलते हैं पतित आत्मा पावन आत्मा? क्यों बोलते हैं हम गंगा स्नान करके अपने पाप धोने जा रहे हैं? क्यों कहते हैं कि मेरी मैंने पता नहीं कौन से बुरे कर्म किए हैं किस जन्म में? और जन्मों में आपके साथ ये शरीर थोड़ी था। मतलब किसने किया है? आत्मा ने किया है ना, तो आत्मा निर्लेप तो नहीं हुई। तो बाबा कहते हैं आत्मा पे ही लेप शेप चढ़ता है, तभी तो पतित बनती है। कहते भी है ना भ्रष्टाचारी, देवताएं हैं श्रेष्ठाचारी, उन्हों की महिमा गाते हैं ना। आप सर्वगुण संपन्न हो, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी हो, मर्यादा पुरुषोत्तम हो, अहिंसक हो, और क्या कहते हैं? हम नीच पापी हैं, इसलिए अपने को देवता कह नहीं सकते हैं। अब आप बैठ हमें मनुष्य से देवता बनाते हैं। गुरु नानक ने भी ग्रंथ में महिमा की है ना। सिख लोग कहते हैं सत्य श्री अकाल, जो अकाल मूरत है वही सच्चा सतगुरु है। तो उस एक को ही मानना चाहिए। कहते एक है, करते फिर दूसरा है, कुछ अर्थ भी नहीं जानते। अब बाप तो सतगुरु है, अकाल है, तो सिर्फ निराकार को ही मानना चाहिए ना। फिर इतने सारे शरीरधारी गुरुओं को क्यों मानते हैं? फिर उनका चित्र क्यों रखते हैं? सिर्फ निराकार को ही माने तो बुद्धि किस में लगी रहेगी? निराकार में ना। एक तरफ कहते हैं वो निराकार भगवान है, फिर गुरु नानक भगवान, गुरु गोविंद सिंह भगवान, और पता नहीं कौन कौन से भगवान कर देते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे सब धर्मों में ऐसा ही है, भक्ति में भी ऐसा ही। भगवान तो एक ही होता है ना, मुख से सब कहते हैं, परंतु फिर अलग अलग चित्रों के रूप में उनको भगवान रूप मान के याद करते हैं। तो बाबा कहते हैं अब मैं सम्मुख आया हूँ तुम्हें अपना यथार्थ परिचय देने। कई यहाँ बाबा कहते कई बच्चे तो समझते समझते फिर बाहर निकल जाते, तो सब भूल जाते हैं। बाबा मना करते हैं बच्चे कभी भी संसारी जरमुई जगमुई की बातें नहीं सुनना। कई तो बहुत खुशी से ऐसी बातें सुनते भी हैं फिर सुनाते भी हैं। इससे क्या होता है? वायुमंडल खराब हो जाता है, खुद की स्थिति भी खराब हो जाती है ना। भाई कई बच्चे समझते हैं, चलो सुन तो लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, सुने तो सही, इसका दिल हल्का हो जाएगा। लेकिन उसका दिल हल्का होगा, लेकिन आप अपने आप को तो पहले इतना शक्तिशाली बनाओ कि आप उसकी बातें सुनते हुए भी उसको ऐसी राय दो कि वो बात जिसके लिए भी हो, वो जिसके प्रति भी हो, उसके लिए भी आप अच्छी सोच उसको बता सके। तो बाबा कहते हैं ऐसी ऐसी बातें न सुनो न सुनाओ, बाप के महावाक्य भूलो नहीं। वास्तव में जो अच्छे बच्चे हैं
वो बाबा की याद में बड़े मस्त रहते हैं। दुनिया में तो कई प्रकार की बातें अभी होती भी हैं और आगे भी होती रहेंगी, लेकिन हमारा क्या काम है? खुद भी बाबा की याद में रहो, औरों को भी बाबा की याद दिलाते रहो, बाबा के ज्ञान सुनाते रहो, तो वो भी मस्त रहे ना। दुनिया का तो हम हाल देख ही रहे हैं, जब हमें पता है नई दुनिया आने वाली है तो ज्यादा बुद्धि नहीं लगानी चाहिए इसमें। लक्ष्मी नारायण का राज्य आने वाला है ना, इतना निश्चय है ना बच्चों को। तो उनकी दुनिया आने के लिए अब दुनिया की पूरी साफ सफाई होगी, सभी आत्माएं फिर से पावन तो बननी ही है। वैकुंठ कहने से जट कृष्ण याद आएगा, लक्ष्मी नारायण भी याद नहीं आते हैं, क्योंकि छोटा बच्चा कृष्ण है ना, छोटा बच्चा पवित्र होता है। तुमने यह भी साक्षात्कार किया कि सतयुग में बच्चे कैसे पैदा होते हैं। बाबा हमें बताते हैं ना, सतयुग में बच्चे पैदा होंगे तो भी रोएंगे नहीं। नर्स खड़ी रहती है, जट उठाया और संभाल लेते हैं। वहां कोई रोने धोने की बात नहीं, वहां सब कायदे सिर होता है, या तो सब बेकायदे सिर होता है। कुछ भी चीज कायदे अनुसार नहीं। ये बाबा अभी हमें ऐसी दुनिया में लेके जा रहे हैं जहाँ हर चीज में कायदा और फायदा ही फायदा है। ये तो ड्रामा बना हुआ है ना, हमारा भी पार्ट बज रहा है ड्रामा के प्लान अनुसार। बाप भी आए हैं ड्रामा के प्लान अनुसार। भगवान का भी अभी इस सृष्टि पे जो ड्रामा चल रहा है, इसमें पार्ट अभी ही नूंदा हुआ है। इसलिए भगवान भी इस सृष्टि पर अभी ही आते हैं ज्ञान सुनाने, श्रेष्ठ मत देने। जिस मत पे आत्माएं चले तो क्या बन जाएंगी? सत्युगी देवता बन जाएंगे। अभी तक हम रावण अर्थात विकारों की मत पे चल रहे थे ना, तो क्या हुआ? दुखी हुए, कंगाल हुए, पापी हुए, भ्रष्टाचारी हुए ना, असुर बन गए ना हम। देखो रावण क्या चीज है, कभी देखा है क्या? नहीं, सिर्फ चित्र दिखाते हैं। शिव बाबा को तो फिर भी निराकार रूप है, रावण का तो कोई रूप ही नहीं है। पांच विकारों रूपी भूत जब आकर प्रवेश करते हैं, तब कहते हैं ना ये तो रावण हो गया है, एकदम रावण के जैसे चिल्ला रहा है, तब उसको रावण कहा जाता है। यह है भूतों की दुनिया, असुरों की दुनिया। कौन से भूतों की दुनिया है ये? विकार भूत। ऐसी विकार भरी भूत से हमें बाबा निकाल के सुख शांति वाली दुनिया में लेके जाने वाले हैं। तुम जानते हो हमारी आत्मा अब सुधरती है ना, सुधरती अर्थात सतो प्रदान बनती है। यहाँ तो शरीर भी आसुरी है, आत्मा सुधरते सुधरते पावन बन जाएगी, फिर यह खाल उतार देगी, फिर तुमको सतो प्रदान खल अर्थात शरीर मिलेगा, कंचन काया मिलेगी ना। तो भी जब तब वो भी कब मिलेगी? जब आत्मा कंचन बन जाएगी। सोना कंचन हो तो जेवर भी कंचन बनेगा। जब आत्मा रूपी सोना कंचन होगा तो शरीर रूपी जेवर भी कंचन जैसा बनेगा। सोने में खाद डालते हैं तो जेवर भी ऐसा बनता है ना। अब तुम बच्चों की बुद्धि में आदि मध्य अंत की नॉलेज चक्कर लगाती है। मनुष्य कुछ भी नहीं जानते, कहते हैं ऋषि मुनि सब नेति नेति कर चले गए। हम कहते हैं, लेकिन बाबा ने हमें बताया है कि हम जानते हैं सृष्टि के आदि मध्य अंत को। इस सृष्टि जो है, सृष्टि का पहले पहले हम आदि में क्या कहाँ थे? हम पहले पहले परम धाम में। फिर इस सृष्टि में मध्य कब शुरू हुआ? ये चक्कर में, जब सबसे चक्कर शुरू हुआ तब इसका मध्य पार्ट। फिर इसका अंत होगा जब हम आत्माएं जाएंगी। ऐसे ही आत्माओं का आदि मध्य अंत क्या है? आत्मा का आदि पार्ट है सत्युग में, सत्युग त्रेता। फिर मध्य में द्वापर में आई, द्वापर कलयुग में दुखी हुई। अब आत्मा का अंत का पार्ट कौन सा है? फिर से कलयुगी दुनिया से निकलकर सत्युगी दुनिया में जाने के लिए तैयार हो रही। तो बाबा कहते हैं ऐसी ऐसी बातों को अगर हम घड़ी घड़ी विचार से अगर मंथन करते रहेंगे तो हम इस दुनियावी दुखमयी फालतू बातों से
दूर रहेंगे। और जब हम दूर रहेंगे, बाप की याद में रहेंगे, तो उससे क्या होगा? हम भी परमात्मा की याद की शक्ति से अपने आप को शक्तिशाली बनाएंगे, और इससे औरों को भी मदद मिलेगी। देखो, अगर हम भी उनकी बातों में आ गए तो क्या होगा? ना हम उनकी मदद कर सकते हैं, ना वो अपनी मदद कर सकते हैं। इससे अच्छा तो हमें जब बाबा का परिचय मिला है, हम बाप को पहचानते हैं, बाबा को याद कर सकते हैं, तो कम से कम हम तो परमात्मा बाप को याद करके अपने अंदर शक्ति भरें, और वो शक्ति उन तक भी मिले, ताकि वो भी शांत हो जाए, वो भी सुख की अनुभूति करें। तो ऐसी ऐसी बातें सोच के अपने को दुनियावी बातों से निकाल के थोड़ा सा समय जब भी मिले, निकालना ही है। हमें ऐसा नहीं मिले नहीं, निकालना ही है। सुबह शाम जितना समय हम निकाल सकते हैं, और जब सुबह शाम का अभ्यास होगा तो कर्म करते भी हमें ये अभ्यास पड़ जाएगा। बाबा के साथ रहकर हम भी सुख शांतिमय रहें, इससे और आत्माएं भी सुख शांतिमय रहें। तो अच्छा, मीठे मीठे से हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है, समय प्रमाण स्वयं को चेक कर चेंज करने वाले सदा विजयी श्रेष्ठ आत्मा बनो। जो सच्चे राजयोगी हैं वो कभी किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होते। तो अपने को समय प्रमाण इसी रीति से चेक करो, और चेक करने के बाद क्या करना है? चेंज करना है। सिर्फ चेक करेंगे तो दिल शिकस्त हो जाएंगे, सोचेंगे हमारे में तो यह कमी है, पता नहीं ठीक होगा या ना ठीक होगा। इसलिए बाबा कहते हैं, चेक करो और उसको चेंज करो, क्योंकि समय प्रमाण कर्तव्य करने वालों की सदा विजयी होती है। अभी अभी हमें बाबा ने बोला, कोई आपको गाली दे तो भी उसके लिए बुरा नहीं सोचना। बोलना तो क्या, सोचना भी नहीं है। अगर हमने समझो बोल दिया या बोला नहीं, सोच भी लिया, और हमें तुरंत याद आ गया कि बाबा ने तो मुझे मना किया था, तो उसी समय अपने आप को चेंज कर लो कि बाबा, आई एम सॉरी, मैंने उसके लिए उसको ऐसा ऐसा बोल दिया, उसके लिए ऐसा ऐसा बुरा सोचा, क्योंकि उसने मेरे लिए ऐसा सोचा था, बोल रहा था या सोच रहा था। तो उसी समय हमें अपने आप को चेंज करना है। तो ये हमारी प्रैक्टिस जब पड़ जाएगी तो क्या होगा? हमारे अंदर जल्दी जल्दी चेंज आता जाएगा, और हम हर आगे आने वाली बातों पे विजय प्राप्त कर लेंगे। अटेंशन हो जाएगा ना कि नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं सोचना है, कोई बात नहीं, इसने बोल दिया तो बोल दिया, ये भी मेरा छोटा भाई है, ये आत्मा भी मेरा छोटा भाई है, हम दोनों का बाप बाबा है, बाबा इसको भी अच्छी सद्बुद्धि दे। तो बाबा कहते हैं, चेक करो और चेंज करो, इसलिए सदा विजयी श्रेष्ठ आत्मा बन जाएंगे इससे, और तीव्र पुरुषार्थ द्वारा नंबर 1 हो जाएंगे, पास विद ऑनर्स हो जाएंगे। स्लोगन है, मन बुद्धि को कंट्रोल करने का अभ्यास हो, तब सेकंड में हम विदेही अर्थात शरीर से परे मैं आत्मा निराकार ज्योतिर्बिंदु, ऐसा अभ्यास हम कर सकते हैं। कब? जब मन के संकल्पों को और बुद्धि को हमें कंट्रोल करना आना आ गया, कि मन में बहुत सारे विचार चल रहे हैं, इसने मुझे ऐसा कहा, ये काम करना है वो, और एकदम से हमें बाबा बोले बस स्टॉप, तो सारे मन के संकल्प उसी समय स्टॉप होने चाहिए। बुद्धि और कुछ भी ना निर्णय या कुछ ऐसी बात का विजुअलाइजेशन करे, एकदम शांत। उससे क्या होगा? हम आत्मा अपनी आत्मिक स्थिति में टिककर बाप की याद में रह सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।